अब याद नहीं है ज़्यादा, लेकिन आज भी लोग वाह कहते हैं कि ये लापता सांसद जी है। और मैंने बहुत इंटीरियर में भी भ्रमण किया है, तो वहाँ यही जानकारी मिली है कि जो वर्तमान सांसद जी हैं उनका हमारे यहाँ कभी आना ही नहीं हुआ। हम राजनीति से जुड़े हुए हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी की असीम कृपा से। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं। एक बार पेपर में या ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला था कि हमारे सांसद जी का किडनैप हो गया, लापता है, क्या है, क्या कुछ ऐसा पब्लिक से सुनने, अब याद नहीं है ज़्यादा, लेकिन आज भी लोग वाह कहते हैं कि ये लापता सांसद जी है। और मैंने बहुत इंटीरियर में भी भ्रमण किया है, तो वहाँ यही जानकारी मिली है कि जो वर्तमान सांसद जी हैं उनका हमारे यहाँ कभी आना ही नहीं हुआ। स्वामी जी का नाम रहेगा, स्वामी जी का नाम रहेगा, स्वामी जी आपके कार्य अधूरे, अजय जी चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि अजय जी पहले ताल ठोंकी थी, अब लोकसभा में उतर गए हैं, तो क्या आपको कोई बोझ लग रहा है क्या कि मैं विधानसभा का प्रत्याशी था और मुझे लोकसभा का टिकट मिल गया? स्वामी जी का नाम रहेगा, स्वामी जी का नाम रहेगा। इन सर्द हवाओं के साथ चुनावी बयार भी तेज हो चली है, तो वहीं इंडिया अलायंस से हमीरपुर लोकसभा सीट सपा को मिली है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले ही महोबा जिले के कनकुआ निवासी अजयेंद्र सिंह लोधी पर भरोसा जताया था और गठबंधन होने से पहले ही उम्मीदवार बना दिया था। तो वहीं बीजेपी भी लगातार हैट्रिक लगाने की उम्मीद व अब की बार 400 पार के लक्ष्य से मैदान में उतरी है और 2 बार के लगातार हमीरपुर सीट से सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें भी हैट्रिक लगाने का पूरा मौका दिया है। बताते चले कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी कनकुआ निवासी अजयेंद्र सिंह लोधी अपना टेम्पू हाई करने में लगे हुए हैं। बीते कई दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव जगह जगह जाकर अपने वोटरों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच हमसे खास बातचीत में क्या बोले, चलिए आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है। लोकसभा चुनाव की सोगवाहट तेज हो गई है, तो वहीं सपा ने अजयेंद्र सिंह लोधी को हमीरपुर से प्रत्याशी बनाया है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमीरपुर से सपा प्रत्याशी अजयेंद्र सिंह लोधी जी हैं। इनसे जान लेते हैं किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से इन्होंने अपना रूट मैप तैयार किया है। सबसे पहले अजय जी, आपको तेज न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम राजनीति से जुड़े हुए हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी की असीम कृपा से। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर समाज से जुड़े हैं और हम भी आगे समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। अजय जी, आपके लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे अधिक समस्याएं अब क्या हैं? किन समस्याओं पर आप काम करने वाले हैं, जीतते हैं तो? देखिए, समस्या तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी की समस्याएं सबसे जटिल समस्याएं हैं, जो देहातों में के लोग मजदूरी के लिए दिल्ली गुजरात के लिए पलायन कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। और जो नरेगा का काम चल रहा है उसमें भी मज़दूरों को उसका कोई समय नहीं है कि 15 दिनों कहो महीना बाद उनकी मजदूरी मिले। और मज़दूर को तो आज मजदूरी की है, कल उसको खाने के लिए, भोजन के लिए व्यवस्था चाहिए। इस वजह से बुंदेलखंड का और ख़ास तौर से हमीरपुर महोबा का मज़दूर वर्ग शहरों के लिए पलायन कर रहा है।
आपने मजदूरों का जिक्र किया, पलायन का जिक्र किया, लेकिन एशिया की सबसे टॉप पत्थर मंडी महोबा में है, आपके कवरई में है, तो क्या मजदूरों की व्यवस्थाएं कवरई में नहीं हो सकती है? और जैसे कि मजदूर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे अन्य प्रदेशों में जाकर के मजदूरी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई इस विषय में ऐसा है कि देखिए, मजदूरों की संख्या ज़्यादा है और रोज़गार बिजनेस यहाँ पर कम है। क्रेशर मंडी है जो कवरई में, तो वहाँ 200-250 क्रेशर होगी और मजदूर महोबा ज़िला और हमीरपुर ज़िला का हज़ारों की संख्या में है। तो कुछ लोगों को मजबूरी बस दिल्ली माने बाहर शहरों के लिए पलायन करना पड़ता है। अजय जी, चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि अजय जी पहले विधानसभा के प्रत्याशी के लिए उन्होंने ताल ठोंकी थी, अब लोकसभा में उतर गए हैं, तो क्या आपको कोई बोझ लग रहा है क्या कि मैं विधानसभा का प्रत्याशी था और मुझे लोकसभा का टिकट मिल गया? नहीं, मुझे ऐसा कोई बोझ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला है और जो जिम्मेदारी मिली है, मैं अपने भरसक पूरे प्रयास में जनता की सेवा करने के लिए आगे आया हूं और माननीय जी से मौका भी मिला है। अजय जी, हमने एक वर्तमान जो सांसद हैं कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, उनका रिपोर्ट कार्ड चलाया था, तो रिपोर्ट कार्ड में गांव के आम लोग कह रहे थे कि हमने इन्हें देखा नहीं है, केवल मोबाइल में फ़ोटो तस्वीरों में देखा है। क्या कहना चाहेंगे? जो हमीरपुर महोबा की जनता बोल रही है वो बिल्कुल सत्य बोल रही है और कुछ लोग बात तो ये कहते हैं कि सांसद जी का तो एक बार पेपर में या ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला था कि हमारे सांसद जी का किडनैप हो गया, लापता है, क्या है क्या, कुछ ऐसा पब्लिक से सुनने, अब याद नहीं है ज़्यादा, लेकिन आज भी लोग बात कहते हैं कि ये लापता सांसद जी है। और मैंने बहुत इंटीरियर में भी भ्रमण किया है, तो वहाँ यही जानकारी मिली है कि जो वर्तमान सांसद जी हैं उनका यहाँ हमारे यहाँ कभी आना ही नहीं हुआ। विकास तो मेरी समझ में कुछ नहीं हुआ। आज भी संपर्क मार्ग हैं जो उखड़े हुए हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है अभी नया नया बना है और उद्घाटन के बाद उसमें टिकियाँ लगना शुरू हो गई हैं। 1 किलोमीटर में कम से कम 50 का बल्कि 100 टिकियाँ तक लगी है और अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से अगर वाहन चलाते हैं तो एक्सीडेंट होना भी संभव है। उनका तो दावा है कि हमने एक रोडों का, सड़कों का जाल बिछा दिया है। आप तो गांव-गांव जा रहे हैं, आप भ्रमण कर रहे हैं, हकीकत क्या है गांव-गांव में? अब नहीं, जाल तो ये भारतीय जनता पार्टी भाषण में सबसे आगे है, झूठ बोलने में कोई कसर नहीं है और जाल तो बहुत दूर की बात। इनका काम है कि जो सड़कें डली हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनका पत्थर पुराना वाला हटा करके अपना पत्थर लगाना, जबकि ये बहुत सी परियोजनाएं समाजवादी पार्टी की आज भी अधूरी पड़ी हुई हैं। हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद बनते हैं, सबसे पहला काम आपका क्या हुआ? किस तरह से काम करेंगे आप? सर्वप्रथम मेरा काम स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पर मैं ज़्यादा सब लोगों के बीच में बैठ करके, और जो जनता आदेश करेगी तो जनता के आदेश पर ही मैं विकास का कार्य करूँगा। अभी आप कह रहे थे सांसद जी लापता हैं, तो आप जीत करके शायद क्या आप भी तो लापता नहीं हो जाएंगे? अब ये अपने अपने सिद्धांत हैं, कोई जनता से जुड़ा है और कोई कुर्सी से जुड़ा है। मैं तो जनता का, मेरी 3 पीढ़ियां हो गई हैं सर्व समाज में। मैं ये नहीं कि ये कौन सी समाज का है, कौन क्या है, कौन नहीं है। मेरे लिए सभी इंसान हैं और इंसानियत के नाते मैं सबके बीच में रहता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना है कि अजय सिंह लोधी जी ने कहा है कि अगर मैं यहाँ से चुनता हूँ, जनता मुझे जनादेश देती है, तो जनता के जो मुद्दे होंगे, जो जनता काम करवाना चाहेगी, उन पर मैं खरा उतरूँगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएं।